नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे प्लेस पे जहां पर इतना सारा एंटी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से आप पहली बार देखने वाले हैं। बेशक से ये वाला जो सामान है हमारे महलों में, घरानों में या फिर सेठों के बड़े बड़े जो राजघराने थे वहां इस्तेमाल होता है। तो कुछ राजा महाराजाओं के वक्त की, शूरवीरों के वक्त की जो वेपन्स है वो इस कलेक्शन में है। और तो और दोस्तों, हजारों वर्ष पुरानी जो सभ्यता के इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन है ना, उनका भी कलेक्शन आज हम यहाँ देखने वाले हैं। बेशक से नए जमाने के इस प्रकार के जो ये कैमरा सेगमेंट है दोस्तों, जो अब आप सिर्फ फोटोज में देखते हो, उन सब चीजों को आज यहाँ पे देखने वाले हो। ये पूरा जो कलेक्शन है, इनका एक एक डिटेल आपको मिलेगा कि किस समय से ये चीजें ली गई हैं और आज भी किन्होंने इन चीजों को संजोकर रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है। पूरे वीडियो को देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। नमस्ते, मैं अभिजीत धोत्रे पूना से। मैं 20 सालों में ये मैंने अलग अलग जो भी रेयर चीज़ें हैं इसका कलेक्शन मैं कर रहा हूँ। मैं इंडिया से हर एक पार्ट में जाके मैंने ये चीज़ें मैंने इकट्ठा की है। तो उसमें से मैं आपको जो भी रेयर चीज़ें आपने कभी देखा नहीं हुआ, यह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मेरे हाथ में है, तो आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये क्या है। तो आपको ये नॉर्मल एक चीज़ आपको दिखाई दी होगी, लेकिन ये जो है ये एक कुकर है। ये ईरान से इंडिया में मेरे ख्याल से 90 to 100 ईयर्स बैक ये लाया हुआ था ईरानी लोगों ने। आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ईरानी लैंग्वेज में जो कंपनी का जो नाम है, ये कंपनी का नाम यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। और जो भी ईरानी लोग 100 साल पहले मुंबई या पुणे में आए थे, आज भी पुणे में या मुंबई में ईरानी होटल्स बहुत फेमस हैं। तो उन्होंने एक ही चीज़ पहले लाई थी, ये था प्रेशर कुकर, ईरानी कुकर। ये आपने देखा होगा कि कितना यूनिक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसा होता है। ये यहाँ पे हैंडल है, पकड़ने के लिए भी इसका यूज़ होता है। और जब ये खोलते हैं तो यही हैंडल घुमा के दोनों साइड से ये ओपन किया जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 सीटियाँ जो कॉपर से बनाई हुई है यहाँ पे लगाई हुई है। और ये खोल के यहाँ पे अंदर की जो स्पेस है, ये भी बड़ी स्पेस किए थी। ये जो कुकर है ये एल्यूमिनियम से बनाई हुआ था। और बंद करने के लिए फिर से ये टाइप में ये कुकर, ईरानी कुकर मेरे कलेक्शन में है। आज ये कुकर बहुत रेयर हुआ है। और पुणे में एक ईरानी होटल है, उनके मालिक ने ये कुकर मुझे दिया था। और ये कुकर उन्होंने 3 जनरेशन में ये कुकर उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये अलग सा एक कुकर मेरे कलेक्शन में है। अभी जो नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपको बहुत सिंपल ये वेसल आपको दिखाई देगा होगा, लेकिन इसके जो पीछे इतिहास है, ये इतिहास बहुत बड़ा है। मराठी स्टाइल का ये वेसल आपको दिखाई दिया हुआ। तो आपने देखा होगा कि इसके जो बनाया है, तो ये रिबीटिंग किया है, सब जगह पे रिबीटिंग किया है। तो जब भी यहाँ महाराष्ट्र में जो भी बैटल्स हुए थे, तो जो भी सोल्जर्स थे, तो ये टाइप के वेसल्स वो बैटल्स में लेके जाते थे। इसके 2 यूज़ होते थे। एक तो पानी निकालने के लिए, ऊपर भी हैंडल लगाया हुआ, कुएं से पानी निकालते थे, ये इसका पहला यूज़ है। और इसका जो सेकेंड यूज़ है, तो जो भी सब्जी वगैरह पकाना होगा तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। इसकी और एक प्लस पॉइंट है, अगर इसमें आपने पानी डाला तो इसका एक भी बूंद पानी इसमें बाहर नहीं आता है। आपने देखा कि कितने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो एक अलग सा जो बैटल में यूज़ किया हुआ एक आइटम ये मेरे कलेक्शन में 2 in 1। पूरे इंडिया में आपको ये ज़्यादा नहीं मिलेगा ये आइटम। इसको मराठी में टेकन्या बोलते हैं और गुजराती लैंग्वेज में इसको ढिंचनिया बोलते हैं। अभी आपको दिखाई दिया होगा कि ये आपको लगता होगा कि ये कुछ धूप वगैरह जलाने का कुछ ये आइटम होगा। यहाँ पे सब होल से, लेकिन महाराष्ट्र में पुराने ज़माने में, मतलब पेशवे के पीरियड में, ये बैठने के लिए इसका यूज़ होता था। अब ये कैसे यूज़ करते थे मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, लेकिन हम अभी पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत पुराना है। मेरे ख्याल से ये 300 साल पुराना तो होगा। तो अभी जो भी रईस लोग नीचे बैठ के जो भी काम करते थे, तो नीचे बैठ के वो 2-3 घंटे बैठ के काम करते थे। तो नीचे बैठने के बाद जो भी अपनी नीज़ है, ये इसका दर्द होता था। तो ये दोनों पैर इसके नीज़ के नीचे रख के वो आराम से बैठ सकते थे, उनको आराम मिलता था। अभी ये होल क्यों बनाया हुआ है, तो ये जब नीज़ के नीचे रखने के बाद जो भी गर्म होता था, ये गर्म होने के बाद उसकी जो गर्म हवा है ये निकलने के लिए उसको होल्स बनाए। इसकी विशेषता है कि इसको पॉइंट, छोटा सा पॉइंट दिया है, लेकिन उसको ये नीज़ के यहाँ पे चुभता नहीं है। तो ये बहुत ही रेयर आइटम है।
मराठा स्टाइल में ये बना हुआ है और ये ब्रास में बना हुआ है। जो भी गरीब लोग थे वो लकड़ी के ये ढिंचनियाँ टेकनियाँ वो यूज़ करते थे। तो ये आपको इंडिया में लगभग ना के बराबर है, बहुत ही रेयर हुआ है, आज मिलना भी इसको पॉसिबल नहीं है। ये आपको गाड़ी के जैसा ये एक आपको दिखाई देगा, लेकिन ये गाड़ी नहीं है, इसके व्हील भी अभी आज भी चलते हैं। ये भी बहुत रेयर आइटम है मेरे कलेक्शन में। ये ढूंढने के लिए मैंने 5 डेज़ मैंने स्पेंड किए थे और ये मुझे पुणे में ही एक आदमी के पास से मुझे मिला है। इसको पानदान बोलते हैं। तो ये पानदान है, लेकिन उस गाड़ी के शेप में ये पानदान बनाया हुआ है। आपने देखा होगा कि ये जो ग्लास है ये भी फॉरेन से ग्लास पहले मंगाए थे। और ये जो गाड़ी है ये टोटली मैनुअली ये इंडिया में बनाई जाती थी। इसका जो डिज़ाइन, इसका पेटेंट लिया जाता था। मैं अभी ये कैसा वर्क होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। पहले के ज़माने में जो भी महफिली वगैरह थे तभी ये गाड़ी यूज़ की जाती थी। अभी इसका जो व्हील्स है अभी थोड़ा फिक्स हुआ है, मैंने इसका नया ये बिठाया, मिसिंग थे कुछ व्हील्स। लेकिन जो भी महफिली वगैरह पहले बैठती थी तो ये गाड़ी इसके अंदर जो भी पान वगैरह है, सुपारी है, ये रखी हुई दूसरी जगह पे ये भेज डाला जाता था। ये सुपारी रखने का एक कंपार्टमेंट है, इसके अंदर पान वगैरह सब रखते थे। अभी अगला जो सेक्शन है गाड़ी का ये लॉक हो गया। यहाँ पे छोटी सी एक लॉक उन्होंने दिया है, कितना सुंदर काम उन्होंने किया है आप देख सकते हो। अभी जो भी बाकी के जो भी पान बनाने का जो भी आइटम होगा ये यहाँ पे सोप वगैरह रखते थे। एक ऐसे सुंदर एक पानदान मेरे कलेक्शन में है। आज ये पानदान मेरे का ख्याल से अब तक मैंने देखा नहीं है किसके पास, जो भी ये पानदान कलेक्ट करते हैं उनके पास भी ये पानदान नहीं है। तो ये बहुत ही यूनिक और सुंदर ये पानदान मैनुअली बना हुआ मेरे कलेक्शन में। उसके अलावा और एक पानदान मेरे कलेक्शन में है, ये परी का शेप है। उसका खोलने का भी एक टेक्निक है। इसका जो फेस है अगर ये आप घुमाएंगे तो पीछे का जो साइड है ये निकलता है। इसका भी डिज़ाइन का पेटेंट लिया जाता था। ये पीछे इसके पैर दिखाए हुए सेम। और एक गाड़ी मेरे कलेक्शन में है, इसका पेटेंट नंबर पीछे लिखा हुआ है। आगे इसका लॉक सिस्टम है, आगे से ये गाड़ी खुलती है। ये सब पहला उसका पार्ट, ये सुपारी वगैरह रखने का कंपार्टमेंट और नीचे पान रखने का कंपार्टमेंट। ऐसे 3 कंपार्टमेंट का ये गाड़ी ब्रास से बनाई हुई है। और आपने देखा होगा कि कितनी एक छोटा काम उन्होंने किया है, मैनुअली बना हुआ है। और तभी 100 साल पहले ये गाड़ी बनाना, ये टाइप में डिज़ाइन बनाना ये पानदान में, ये मतलब ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन तभी भी हमारे भारत में ये सुंदर काम करने वाले कलाकार थे, इसलिए हम आज ये चीज़ें हम देख सकते हैं। एक 100 साल पुराना पानी रखने का एक मेरे पास वेसल है। इसको मराठी भाषा में फिरकेसा तांब्या, फिरकी मतलब ये घुमा के ये हम निकाल सकते हैं। पहले के ज़माने में पानी जब भी हम दूर जाते थे तभी पानी मिलता नहीं था, तभी ये पानी रखने का एक लोटा उस ज़माने में निकाला हुआ था। और पानी पीने के लिए एक छोटा सा ग्लास इसके अंदर है। तो इसको फिरकी का तांब्या इसको बोलते हैं मराठी भाषा में। तो जब भी कोई आदमी दूर जगह पे जाता था तो इसमें पानी लेके वो जाता था हमेशा, क्योंकि पानी सब जगह पे तभी अवेलेबल नहीं था। तो एक वैसे मेरे कलेक्शन में है। ये एक पानदान, अलग पानदान, इसमें आपने देखा होगा कि पिकॉक का एक शेप उसमें दिखा हुआ है, बड़े साइज़ का है। इसमें बनाने के लिए भी उस कारीगर ने बहुत मेहनत की है। ये भी ब्रास में है। ये यहाँ पान रखने का ये कंपार्टमेंट है, इसलिए पान का जो शेप है उसका शेप का ही उसने ये कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। और उसका जो अगला जो पार्ट है यहाँ पे सुपारी वगैरह रखते थे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही इसमें डिज़ाइनिंग का काम उसने किया है। ये रखने के बाद ये टाइप में दिखता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक और सुंदर पानदान मेरे कलेक्शन में है। अभी हम थोड़े से दूसरे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी ये जो आपने देखा होगा कि ये एक अलग एक आइटम मेरे कलेक्शन में है। ये पकड़ने का एक हैंडल है। ये मेड इन इंग्लैंड का स्टोव है। ये टोटली डाई कास्ट का है और ये खोलने के लिए इसमें केरोसिन वगैरह भरा जाता था ये नीचे के कंपार्टमेंट में। और ये जलाने का एक पार्ट है और ये रखने के बाद यहाँ लॉकिंग सिस्टम है। तो ये भी 100 साल पुराना मेड इन इंग्लैंड का ये स्टोव मेरे कलेक्शन में है। हेवी वेटेड है और जो भी अंग्रेज़ लोग थे ये स्टोव यूज़ करते थे। उसके बाद जो इंडियन स्टोव थे वो थोड़े अलग डिज़ाइन के थे और वो ब्रास में बना हुए थे। आपने देखा होगा ये बड़े साइज़ का अनाज मेजरमेंट करने का, अनाज गिनने का
ये एक मेरे पास एक वेसल है, मराठी में उसको मापड़ी बोलते हैं। ये बेसिकली तमिलनाडु से आया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ईयर प्रिंट किया है, तो जो भी अनाज बेचने वाला जो भी बंदा था, तो गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेके ये सही है क्या नहीं, इसके लिए यहाँ पे ईयर डाला जाता था। हर साल का उसको लाइसेंस एक निकलना पड़ता था और ये चेक गवर्नमेंट से करना पड़ता था। तो यहाँ पे एक ब्रास की पट्टी लगाई हुई है और यहाँ पे लिखा है 1929 है, ऐसा शायद ये यहाँ पे ईयर लिखा है। इतने बड़े साइज़ का अनाज गिनने का ये जो वेसल है आपको कभी दिखाई नहीं देगा। बेसिकली छोटे साइज़ के वेसल्स आपको दिखाई देंगे, ये भी सब तमिलनाडु के हैं। आपने अगर महाराष्ट्र का देखा होगा कि महाराष्ट्र में बहुत सिंपल साइज ये आते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो ये महाराष्ट्र का है, ये तमिलनाडु का है। तो ऐसे अलग मैंने इकट्ठा किए ये वेसल्स। अभी हम दिया देखेंगे। एक मेरे पास एक यूनिक दिया मेरे कलेक्शन में है। ये बेसिकली शिवा का जो भी टेम्पल है, तो उस टेम्पल में ये दिए आज भी जलाए जाते हैं। इसका प्लस पॉइंट है कि अगर ये दिया इसमें अगर तेल भरा जाए तो ये 1 वीक के लिए ये जलता रहेगा, इतनी कैपेसिटी इसमें है। इसमें सब तेल वगैरह भरा जाता है और उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा होल किया हुआ है और आगे से यहाँ पे दिया जलाने का एक छोटा कंपार्टमेंट यहाँ पे किया है। अगर ये हम बंद करेंगे, इसको हैंग करेंगे, तो तकरीबन 1 हफ्ते के लिए ये दिया जलता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। ये मेरे ख्याल से 200 साल पुराना ये दिया मेरे कलेक्शन में है। ऊपर एक छोटा सा एक डिज़ाइन किया है पीकॉक का। मेरे पास सबसे पुराना एक दिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये टेराकोटा का मेरे पास तकरीबन 2500 ईयर्स बैक, मतलब 2500 साल पुराना दिया मेरे कलेक्शन में है। पुराने ज़माने में टेराकोटा यूज़ किया जाता था। ये जो आपने देखा होगा कि इसमें होल से, तो इसके अंदर एक छोटा दिया रखते थे और जो भी कोई आदमी अगर उनके समुदाय में अगर मर जाता है तो ये दिया उसके पास रखा जाता था। तो इस सबसे यूनिक दिया मेरे कलेक्शन में सबसे पुराना। अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें इसमें रखे हुए हैं। तो आपने देखा कि ये मेरे पास जो भी लेडीज़ थे उस ज़माने में, तो उनके गले में जो भी मालाएं वो पहनती थी, तो ये उनके बीड्स है। तो अलग अलग बीड्स मैंने जमा किए। और पुराने ज़माने में 2500 साल पहले ये तभी सील है, वो भी मेरे कलेक्शन में है। महाराष्ट्र में बेसिकली पुराने ज़माने में 300 या 200 साल पहले जो भी गहने थे, सोने के गहने, ये इसमें रखा जाता था। ये टोटली हैंडमेड है। आपने इसका देखा होगा कि जॉइंट भी टोटली डिज़ाइनिंग से किया है। और ये खोलने के बाद उसमें गहने पहले ज़माने में रखा जाता था। और ये पहले बैंक्स वगैरह नहीं थे, तो ये ज़मीन के नीचे इसको छुपाया जाता था। तो एक सुंदर एक छोटा गहनों का रखने का एक डब्बा मेरे कलेक्शन में। तो ये भी मराठी स्टाइल का ही है। शिव जी का शालिग्राम ये रखने का एक छोटा सा एक डिज़ाइनिंग मेरे पास है। यहाँ पे एक आपने देखा होगा कि यहाँ पे कछुए का एक डिज़ाइनिंग किया है। अगर ये आप खोलते हैं तो जैसे आप खोलेंगे ऊपर का जो पार्ट है धीरे धीरे खोलेगा। सुंदर एक डिज़ाइनिंग आपने देखा होगा कि इसमें किया हुआ है। अपने टेक्निक भी देखो कितना सुंदर किया है। और इसके अंदर के साइड में जो भी शालिग्राम है वो पूजन करने के लिए शालिग्राम अंदर रखा हुआ था। पूजा होने के बाद अगर आपको ये बंद करना होगा तो नीचे से सिर्फ आपको एक घुमाना है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो एक इंटरलॉकिंग का एक बहुत सुंदर नमूना, एक सुंदर एक एग्जाम्पल ये आपको दिखाई देगा। ये एक पुरानी तोफ मेरे कलेक्शन में आपको दिखाई देगा। वो एक छोटा सा एक इसका साइज़ का एक तोफ मेरे कलेक्शन में है। राजस्थान में 200-250 साल पहले जो भी राजा आते थे तो उनको वेलकम करने के लिए ये तोफ उड़ाई जाती थी एज अ क्रैकर। कि पुराने ज़माने में फटाके या क्रैकर्स नहीं थे, तो ये तोफ पहले ज़माने में उड़ाई जाती थी। तो एक सुंदर एक छोटी सी तोफ, ये तोफ का जो साइज़ है ये कम से कम 3 इंच का आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट का आता है। तो मेरे कलेक्शन में 6 इंच का तोफ मेरे कलेक्शन में है। पुराने ज़माने का टिफ़िन, अभी ऊपर का इसका कैप मिसिंग है, तो यहाँ पे पिकल्स वगैरह या चटनी रखी जाती थी। और आपने देखा होगा कि ब्रास से बना हुआ है, 3 इसमें डब्बे हैं और ये इंटरलॉकिंग हो जाता है। एक छोटी सी पट्टी यहाँ पे लगाई है, पट्टी के अंदर ये इंटरलॉक हो जाता है। तो ये भी 100 साल पुराना एक टिफ़िन मेरे कलेक्शन में है। और अगर ये बंद करना होगा, अभी उसके ऊपर का एक कैप है वो मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने लॉक दिया है, ये लॉक यहाँ पे बंद हो जाता है।
तो पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग हाथों में ये टिफ़िन लेके जाते थे कंपनीज़ या बाकी के जहाँ भी आपको काम करना है खेतीबाड़ी में। तो ये पुराने ज़माने का 100 साल पुराना टिफ़िन आपने देखा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी वाघनक यूज़ किया था, ओरिजिनल वाघनक हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सौभाग्य से मेरे कलेक्शन में ओरिजिनल वाघनक है। तो जो भी वाघ है उसके पंजे का जो भी डिज़ाइन है वैसे ही यह वाघनक पहले बनाया हुआ था। आपने नीचे देखा होगा शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी ओरिजिनल वाघनक उन्होंने यूज़ किया था, जो इंग्लैंड में है, आज इंडिया में अभी वो रिसेंटली लाया हुआ है। तो वैसे ही डुप्लीकेट वाघनक यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। लोगों को समझना चाहिए कि कैसे वो बनाया था। ये डाई कास्ट का है और आपने देखा होगा कि ये जो वाघनक है यहाँ पे रिपीटिंग किया हुआ है। तो ये जो भी अपने बॉडी का सेंसिटिव पार्ट है, तो सेंसिटिव पार्ट के लिए वाघनक यूज़ किया जाता था। 2 उंगली में यहाँ पे वाघनक हम पहन सकते हैं। अगर आपने ये हाथ बंद किया तो सामने जो भी शत्रु है उनको लगेगा कि रिंग पहना है, गोल्डन रिंग। तो इतना सुंदर एक छोटा वाघनक मेरे कलेक्शन में। प्राइमस कंपनी ने पहले स्टो का डिज़ाइन किया, मेड इन स्वीडन। जो भी हम स्टो देखते हैं उसका डिज़ाइनिंग प्राइमस कंपनी ने किया था और उसके पेटेंट लिया था। तो ये प्राइमस कंपनी का एक स्टो मेरे कलेक्शन में है। बेसिकली कलर वगैरह निकालने के लिए इसका यूज़ होता था, या जो भी गहने थे, गहने बनाने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए ये स्टो का यूज़ होता था। तो ये जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे केरोसिन भरा जाता था, इसको पंपिंग किया जाता था। पंपिंग करने के बाद इसका बटन अभी ये बंद है। आज इसको चालू करने का थोड़ा सा मेरा एक प्रयास चल रहा है और यहाँ से जो भी फायर है ये फायर आ जाती थी। तो ये अलग अलग चीज़ें मैंने पूरे भारत से, हर एक पार्ट से मैंने खरीदे हैं। जब मैं ये चीज़ें लाता हूँ तो ये साफ़ करने का काम मेरा चलता है और एक नई जनरेशन को ये सब पता चलने का, इसका कि पहले ये कैसे थे, तो ये मैं इसका इतिहास में बताने का मैं प्रयास करता हूँ। तो सर आपके पास में कुल मिलाकर कितने प्रकार की चीज़ें जिनको आप कलेक्ट करते आ रहे हो, कितने सालों से? मैं 25 सालों से ये मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। और मैंने अभी जो बताया कि मैंने भारत से विविध प्रांतों से मैंने कलेक्शन किया है। आज कुल मिला के मेरे कलेक्शन में 2000 चीज़ें एंटिक ये मेरे कलेक्शन में आज होगी। उनमें से कुछ के नाम बताओगे सर, आप किन किन कैटेगरी में काम कर रहे हो कलेक्शन करने के लिए? मेरा सबसे बड़ा कलेक्शन है कैमरास का। आज मेरे कलेक्शन में 650 कैमरास है और सब कैमरास वर्किंग कंडीशन में। उसमें कुछ वीडियो कैमरास है, कोई प्रोजेक्टर है। और मेरे पिताजी का यूनिक कलेक्शन है टेलीफोन का। उनके कलेक्शन में 250 टेलीफोन्स उनके कलेक्शन में है। और आपने ये पीछे देखा होगा कि ये वेपन्स छत्रपति शिवाजी महाराज के पीरियड के ये वेपन्स है। जब ये वेपन्स हमारे पास आते हैं उसको रस्ट हम निकालते हैं और उसको कुछ अलग ये ऑयल होते हैं, हम खुद बनाते हैं ऑयल। ये ऑयल वगैरह सब हम इसको लगाते हैं और इसके पीछे एक ही हमारा एक मकसद होता है कि इसका लाइफ बढ़ना चाहिए। तो हम अभी ये वेपन्स भी मैं कलेक्शन में अभी कर रहा हूँ और आगे जाके इसका एक म्यूजियम पुणे में होना चाहिए, इसके लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। कहा था ना दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतना कुछ यूनिक देखने को मिलेगा जो शायद आपने आज पहली बार देखा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के एंटीक कलेक्शन के लिए या फिर पुरानी चीजों के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आपको बहुत जल्द देखने को